कि ट्रैफिक पुलिस अगर ईमानदारी से ध्यान दे तो हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास इतनी बल और इतनी ताकत है कि वो शहर के ट्रैफिक को एक हफ्ते में सुधार दे। लेकिन उनको इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा कि या तो पुलिस प्रशासन जैसा दिखता है वो बहुत सच में भोला है, या फिर वो उनकी नाक के नीचे उनके छोटे अधिकारी उनके साथ चीटिंग कर रहे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सिंह चौहान और मैं आपका स्वागत करता हूं इंदौर इनसाइट्स पर। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से इंदौर शहर के यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यातायात विभाग प्रयास कर रही है और कुछ समाज सेवी संस्थाएं लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर के एक जाने माने समाज सेवक ऋषभ बागोरा, जो कि पिछले कुछ सालों से शहर के यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋषभ बागोरा। ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हैं। धन्यवाद सर। ऋषभ, पहला सवाल तो मैं आपसे ये करूंगा कि जिस उम्र में युवा मौज मस्ती करते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं, गर्लफ्रेंड घुमाते हैं, उस उम्र में आप समाज सेवा की ओर अग्रसर हो गए हो, तो ये कैसे संभव हुआ? मुझे अधिकतर सबसे कई बार अगर मुझे सवाल मिलता है तो यही सवाल मिलता है कि इस उम्र में युवाओं का ये डायरेक्शन सवाल क्या होता मिलता है, है। और आप ये कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से सवाल बिल्कुल ठीक भी है। और मेरे भी मित्रों द्वारा मुझसे सवाल किया जाता है कि ये जो काम करे एक उम्र के बाद भी कर सकते हो, तुम्हारे नहीं करने से कुछ इतना बड़ा चेंज भी नहीं हो जाएगा। तो आपको जो उम्र के में आप हो आपको वही काम करना चाहिए। लेकिन बाय ब्लड स्टार्टिंग से ही रहा था कि कंट्रीब्यूट कुछ हमारे सोसाइटी के लिए करना है। और जब उस तरफ आगे बढ़ा तो आप जैसे सभी मुझे मार्गदर्शन सहयोग सभी का अच्छा मिलता रहा, तो एक एक उम्र में किसी भी एक काम में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो शुरुआत से मेरा सोशल एक्टिविटीज को लेके इंटरेस्ट अपने आप से डेवलप हो गया था। तो एक सिद्धांत और एक संकल्प को लेके बढ़ता गया, तो पता ही नहीं लगा कि यहाँ से यहाँ तक जर्नी लेके आ गई। नहीं, बहुत बेहतर काम कर रहे हो आप। सोशल मीडिया पे अक्सर हम देखते रहते हैं और आपको मैं तो काफ़ी सालों से जान रहा हूँ। जब आप काफ़ी यंग थे, मेरे ख्याल से 15-17 साल के थे, तब से मैं आपको देख रहा हूँ और यहाँ तक का सफर मैंने आपका देखा है। तो ऋषभ, हम बात करेंगे यातायात व्यवस्था के बारे में। आपने काफ़ी वक्त दिया है, आप अभी भी काफ़ी वक्त गुजारते हो सड़कों पर। इंदौर शहर जो कि हर चीज़ में अव्वल है और जहाँ पे दो, अब तो शायद मेरे ख्याल से अब तीन है जो कि कहा जा सकता है कि स्टार ट्रैफिक कांस्टेबल है, जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव है। और मतलब अब डांसिंग कॉप रंजीत सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, सुमन सिंह की बात कर रहा हूँ, और एक और नाम अब विवेकानंद तिवारी जुड़ गए हैं। इतने बेहतर ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं जो कि अपना योगदान दे रहे हैं बेहतर, उसके बाद भी आखिर क्या वजह है? आपको क्या लगता है इंदौर की यातायात व्यवस्था बेहतर क्यों नहीं हो पा रही है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सिस्टम की बात करें, सरकारी बॉडीज की बात करें, तो जैसा कि हम जानते हो पॉलिसी अच्छी बना सकते हैं। जनप्रतिनिधि की बात हम्म। करें तो उस पॉलिसी को अमल करवा के जनता तक ले जाने का अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन उसका ठीक तरीके से लाभ लेना खुद जनता को पड़ेगा। तो अगर हमारे कुछ कॉप है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन कर रहे हैं, बॉडी अच्छा काम कर रही है, तो ये उनका खुद का डेडिकेशन है इंदौर को ट्रैफिक में ठीक करना। लेकिन जब तक शहर के लोगों की जन भागीदारी नहीं बढ़ेगी, जब तक वो खुद में ये आपने संकल्प बहुत नहीं सही लेंगे, कहा। तो जब तक इस व्यवस्था को हम ठीक करने में हमेशा असफल रहेंगे। जिस दिन सहभागिता ये बढ़ बात गई। आपने बहुत सही कही है कि जैसे स्वच्छता में हम हर बार नंबर वन है, तो जी। शुरुआत से ही जन भागीदारी रही, जनता इसमें बढ़ जी। चढ़ कर हिस्सा लेती रही है, लेकिन ट्रैफिक के मामले में नहीं ले रही है। तो आखिर इसमें जी। क्या कारण समझ में आता है? आप तो सड़क पर वक्त दे रहे हो, आप जी। देख रहे हो कौन से लोग हैं जो नियमित नियम तोड़ रहे हैं और कौन से लोग हैं जो नियमों का पालन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जन भागीदारी इसमें क्यों नहीं हो पा रही है? जन भागीदारी का एजुकेशन की कमी स्पष्ट है? जरूर, क्योंकि शुरुआत से स्कूल टाइम से भी हमको हमारे एजुकेशन में इतना कंपलसरी रोड के हमारे जो साइंस है या फिर रोड्स को लेकर जो अवेयरनेस होती है, जो हमको बाय बर्थ ही सिखा देना चाहिए चाइल्डहुड में, मतलब एजुकेशन में ही होना चाहिए। तो लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। यानी कि अगर मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया, और जब हम उसको चौराहे पर बोलते हैं कि आपको रोड को क्रॉस करना तो कैसे करना है, तो दे डोंट नो कि
जेब्रा क्रॉसिंग उनके लिए है, उनको फॉलो करना चाहिए, गार्डन की तरह लोग ये उसको उनको पार बताया ही करते नहीं हैं। जाता है कभी। स्टॉप लाइन हमको बताना पड़ती है कि ये स्टॉप लाइन है, इसके पहले आपको गाड़ी को रोकना है। तो जब धैर्य और संयम के साथ लोग रोड सुरक्षा की तरफ बढ़ेंगे, तो शायद हम उसको बेहतर दिशा में ले जा पाएंगे। लेकिन आपका सवाल बड़ा अच्छा था कि जन भागीदारी क्यों नहीं मिल पा रही। तो उसकी सीधी सी मुझे जो वजह दिखती है कि लोगों में अवेयरनेस कम है। बस अभी तक उनको ये पता है कि ट्रैफिक में नंबर वन बनाना है तो रेड सिग्नल पे ही रुकना है। उनको ये नहीं पता कि स्टॉप लाइन के पहले गाड़ी को रोकना है। सड़कों पे हमको जब सही चौराहों को बात। पार करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो करना है। उनको ये नहीं पता है कि सीट बेल्ट और हेलमेट सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए बात की जाती है। तो ये बहुत छोटे छोटे बिंदु है जिनको समझाने के लिए अथक प्रयास और मेहनत जरूर लगेगी। आपने ये बहुत सही बात कही कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये स्टॉप लाइन है क्या। अब जब भी ट्रैफिक सुधार की बात होती है तो आम जनता और कई बार ट्रैफिक विभाग भी इसी पर ध्यान देती है कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। और मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि सीट बेल्ट लगा करके या हेलमेट लगा करके रूल तोड़ने की आज़ादी तो नहीं मिल जाती ना मुझे या किसी को भी। तो अगर हेलमेट लगाना वो सुरक्षा के ही लिहाज से सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैफिक की जो समस्या है वो अनुशासन से जुड़ी हुई है। लोग अनुशासित नहीं हंड्रेड है। तो हेलमेट जी। लगाकर गैर अनुशासित होकर के ट्रैफिक को डिस्टर्ब करना ये गलत है। तो कहीं ना कहीं उसका आप सही कह रहे हो कि मैं हाँ बीच में बताइए। आपको रोक रहा था कि हेलमेट लगा के शहरवासियों को डिस्टर्ब करना हमको एक नजर से दिखता है। लेकिन मैं वर्ष 2022-23 के जो हमारे भारत सरकार की रोड एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट के अनुमानित बात करूं, तो इंदौर संभाग में हम दूसरे स्थान पर हैं रोड एक्सीडेंट्स में। जिसमें हमारी सबसे ज्यादा इंदौर संभाग में ही हेलमेट नहीं लगाना और लापरवाही से गाड़ी चलाना और स्पीडिंग की वजह से मृत्यु कई युवाओं की हुई मृत्यु है। होती है। तो शासन प्रशासन का एक ध्यान ये भी इसलिए वो फोर्स करते हैं हेलमेट लगाने के लिए कि हमारी रैंकिंग कई इंदौर की हर क्षेत्र में नंबर वन हो रही है। लेकिन एक तरफ साइलेंटली हम दुर्घटना रोड एक्सीडेंट में भी आगे बढ़ रहे हैं। दुर्घटना में हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, आपने सही तो बात कही। ट्रैफिक विभाग प्रयास कर रही है कि दुर्घटना को कम किया जाए, लेकिन सिर्फ दुर्घटना और मृत्यु होना ही एक समस्या नहीं है। ट्रैफिक जाम होना, गैर अनुशासित होने के कारण आपकी जान तो खतरे में जाती है, दूसरों की जान भी खतरे में जाती है। आपने हेलमेट लगा रखा है लेकिन दूसरे ने नहीं लगा रखा है, या फिर उसको कहीं पहुंचना है तो उसमें भी तो देरी होती है जब एक ट्रैफिक जाम बन जाता है। तो हेलमेट लगाना जरूरी है, मगर अनुशासित करना तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैफिक विभाग को पहले अनुशासित करने पर ध्यान देना चाहिए। उसमें भी हमारा एक यूनिवर्सल झूठ है, उसको हमको सही करना होगा कि हमें किसी का भी फोन आता तो बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। और हम ऐसी जगह भी दस हाँ, मिनट बोल देते हैं कि सड़कों के सब सिग्नल उनके लिए ग्रीन भी कर दी जाए, ट्रैफिक नहीं भी रहे तो भी वो 10 मिनट में नहीं पहुंच सकते। पहुंचने में आधे घंटे पौन घंटे का समय लगना है, लेकिन फिर भी बोल देते हैं 10 मिनट लगना में। जो जो लगना ही है इतना तो डिस्टेंस है, लेकिन हम कमिटमेंट करते 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ। तो फिर हम गाड़ी हम्म, को स्पीड में चलाना, सिग्नल जंप करना और अलग अलग तरीके से गाड़ी को चला के हम 10 मिनट में कोशिश करते हैं वहां पहुंच जाए, जो असंभव है। तो लोगों में मानसिकता एक बढ़ गई। तो हमने अभी एक संकल्प दिलाया लोगों को कि जब भी हमें कहीं जाना है तो हम जो भी एवरेज टाइम को डिसाइड करके निकल रहे हैं उसके 10 मिनट पहले घर से निकले। तो हम 3 सिग्नल रुक भी जाएंगे तो हमारा टाइम कवर रहेगा। तो ये जब तक सभी के मन में और भाव में नहीं आएगा कि हमको कहीं जाना है, तो 10 मिनट पहले निकलने का भाव रखना। 1 बजे कहीं पहुंचना तो हम 1 बजे घर से निकलते और फिर हम कमिटमेंट करते कि 10 मिनट में पहुंच रहे। तो बहुत छोटी बात है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। सही बात। तो ऋषभ, आप कितना वक्त हो गया आप इस ट्रैफिक अभियान को चलाते हुए? आपकी जो ग्रुप है एक कदम मदद की ओर, जी। कितना समय हो गया मुझे आपकी और आपकी टीम को समाज सेवा करते हुए ट्रैफिक के मामले में? जनवरी 5.5 साल से लगातार मैं खुद ट्रैफिक में साढ़े अवेयरनेस पाँच साल को लेकर काम कर तो आपको क्या लगता है कि आपने जो अब तक प्रयास किए हैं, कुछ सुधार ट्रैफिक में दिखता है? जब मैंने ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर काम किया था तो मेरे पास चुनिंदा कुछ ही लोग थे और हम लोगों से बात करते थे ट्रैफिक को लेकर। पर जो 4-5 साल के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग हमसे ट्रैफिक को लेकर बात करने लगे। और जो हम 30 लोग 15 लोगों के साथ काम करते थे तो आज वो 1000-2000 लोगों में तब्दील हो गया है।
आज सभी जगह ट्रैफिक एक विषय बन चुका है। तो ये एक आंदोलन के रूप में बढ़ रहा है। तो पहले ट्रैफिक को चर्चा में लाया जाता था, आज ट्रैफिक एक चर्चा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर निरंतर सभी इसमें साथ में काम करते जाएंगे और सभी के प्रयास थोड़ा थोड़ी भी इस आहुति दे पाएंगे इसमें, तो बिल्कुल दिखेगा। क्योंकि अब लोगों में एक फिर स्वच्छता के वही वही बाद बात आती मन है में आ कि वो गया कि बहुत ट्रैफिक ज्यादा। ट्रैफिक ही अब हाँ। अगला इंदौर का बन गया है कि एक बड़ी समस्या है। और ये समस्या रहेगी। मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहता हूँ कि ट्रैफिक इंदौर का ऐसा हो जाएगा कि हमको कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी हमारे शहर की जनसंख्या है उससे ही बराबर हमारे गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 22 से 23 लाख गाड़ी आज इंदौर में रजिस्टर्ड है, जिसमें हमारे चौराहे उतने ही है, हमारी पार्किंग्स उतनी ही है, हमारे रोड उतने ही है। तो ये तो बढ़ेगा, लेकिन अगर हमें डिसिप्लिन आ जाएगी कि हम सड़कों पे कहीं भी गाड़ी को खड़ी नहीं करेंगे, सिग्नल का पालन करेंगे, लेन सिस्टम का हमें अवेयरनेस आ गई, लेफ्ट टर्न हमने क्लियर रखना चालू कर दिए, तो जो ट्रैफिक स्लो होने के आने आगे चल के 2-5 साल में संभावना है कि स्लो हो जाएगा, तो वो स्लो ना हो। मतलब गाड़ी का पहिया हमेशा घूमता रहे, हमको वहां तक पहुंचना है। हम कभी ये कमिटमेंट नहीं कर सकते कि हम 5 साल बाद इंदौर के यातायात को नंबर 1 ऐसा बना देंगे कि आपको कहीं रुकना ही नहीं पड़े। रुकना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत देर जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। ट्रैफिक जाम वगैरह की समस्या से निजात मिलेगी। सही है। तो अभी अभी कुछ कैंपेन चल रहा है शायद 25 दिन, कितने दिनों का? अभी कुछ कैंपेन 25 दिन चलाया का। जा रहा है ना, कितने जी। दिनों के लिए? जी। इस ये 25 दिन के लिए 2025 साल प्रारंभ हुआ है, तो 25 दिन का कैंपेन है ये। अच्छा, इसी इसके से पीछे एक चल भाव रहा है। था। हम्म। जी। कि व्यक्तिगत तौर पे जब नया वर्ष प्रारंभ होता है तो हम सभी अपने भाव में कुछ ना कुछ अपनी बुरी आदतों को छोड़ते, अच्छी को अपनाते। ये व्यक्तिगत हम अपने हम्म। जीवन में ट्राई करते। तो हमारा ये भाव था कि हम व्यक्तिगत के साथ में हमारे शहर के लिए भी कुछ नई आदतों संकल्पों के साथ नए साल में प्रवेश करें। तो हमारी पूरी ट्रैफिक मित्र की टीम ने माननीय महापौर पुष्य मित्र भार्गव जी, पुलिस कमिश्नर साहब के साथ में मिलकर तय किया कि हम शहर को 25 दिन लगातार सिखाएंगे और समझाएंगे कि नए साल में आप अपने खुद की सुरक्षा के लिए, शहर के यातायात की सुगमता के लिए आप 5 संकल्प लीजिए और शहर को 2025 में प्रवेश करवाइए। तो 25 दिन का जो चैलेंज है वो 2025 के हिसाब से हमने रखा कि 25 दिन लगातार हम लोग सेवा देंगे। जिसमें हमने हमारी टीम से बात की, ये सभी स्वच्छ अनुसार सिर्फ सेवा, निस्वार्थ, इनको किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। रोज प्रतिदिन अपने कामों को छोड़ अच्छा। के, कोई शिक्षक है तो अपनी क्लासों को स्विच करके अच्छा आ हुआ रहा है, आपने तो अपनी कोई। अच्छा हुआ आपने ये बात बता दी जी। कि किसी को कुछ नहीं मिलता है, वरना मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि क्या कुछ मानदेय मिलता है लोगों को इस सेवा के लिए, जो लोग अपना काम धंधा छोड़ करके, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हाँ, सड़क पर वक्त देते हैं लोगों के लिए, तो क्या कुछ मिलता है? मेरा ये अगला सवाल होने वाला था। मिलता है। अच्छा हुआ आपने काफी मिलता है क्लियर कर मेरा, दिया। उसमें मेरी तो इसमें उसमें मेरी हाँ है। उसमें मेरी हाँ है, अच्छा, मिलती मिलता है। मिलता है। जो शायद पैसों, जो अच्छा। जो शायद पैसा भी सुकून नहीं देगा, वो ये वाला सेटिस्फेक्शन देता है। अच्छा, सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। तो इसमें ट्रैफिक विभाग भी योगदान दे रही है या सिर्फ समाज सेवी संस्थाएं ही वहां पर खड़ी हैं सड़कों पर? ट्रैफिक विभाग निश्चित रूप से अक्सर मैं इस इसलिए अभियान पूछ को रहा हूँ कि प्रारंभ कर। अक्सर लोग जो चर्चा करते हैं, जब भी ट्रैफिक की बात होती है कि ट्रैफिक बिगड़ रहा है, तो अक्सर लोग चर्चा करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालान काटने के लिए कोने पे खड़ी रहती है। वहां खड़े ट्रैफिक व्यवस्था जो बिगड़ रही होती है उसको नहीं सुधार रहे होते हैं। वहां लोगों को सख्ती नहीं बरत रहे होते हैं और कोने में खड़े होकर सिर्फ चालान बना रहे होते हैं। उनका मकसद होता है सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना, ट्रैफिक सुधारना उनका मकसद नहीं है। ये लोगों का इल्जाम रहता है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ट्रैफिक पुलिस की टीम भी वहां पर सहयोग करती है, या फिर वो जो लोगों का इल्जाम है उस तरह से वो कोने में ही खड़ी रहती है? मैं बड़े स्पष्टता के साथ आपसे ये बात साझा करने में बिल्कुल भी निसंकोच रूप से बोलता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस अगर ईमानदारी से ध्यान दे तो हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास इतनी बल और इतनी ताकत है कि वो शहर के ट्रैफिक को एक हफ्ते में सुधार दे। लेकिन उनको इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा। तो ये जरूर है कि हाँ। उनका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित नहीं है। और जो कार्रवाई चलती है, इसको निश्चित रूप से उस पर कम ध्यान देके अब जो समस्याएं हो रही है, ट्रैफिक की बढ़ती जा रही,
तो हमें स्विच होना पड़ेगा। और ट्रैफिक पुलिस ये वाला भी हमने जब अभियान चालू किया था तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप बाकी की कार्रवाई जो है आपके तय समय पे करें, लेकिन 3 घंटे अगर कोई वॉलेंटियर आ रहा है चौराहे पर तो ट्रैफिक पुलिस भी बराबर वहां पर खड़े होकर लोगों को अवेयर करे। तो हम जब संयुक्त रूप से काम करेंगे तो लोग मानेंगे सुनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ चूक होती है ट्रैफिक पुलिस से, जिससे मनोबल भी टूटता है उन लोगों का जो ट्रैफिक में काम करते हैं, कि हम यहाँ पर हमारे काम को खुद के कामों को छोड़ के आ रहे हैं, तो लेकिन आपका मतलब सकारात्मक सहयोग नहीं। आप तो जुड़े हुए हैं, महापौर साहब से भी जुड़े हुए हैं आप विभाग के लोगों अधिकारियों के साथ भी आप उठते बैठते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, प्लानिंग में सहयोग करते हुए भी देखा है आपको, तो आप ये बात वहां नहीं रखते? आपने सवाल उनसे भी रखी किया होगा ना कि ये। हमने मैंने मैंने आप मतलब पहली बार मैं पब्लिकली इन बातों को ओपन कर रहा हूँ। लेकिन अभी हमारा जो चैलेंज प्रारंभ हुआ था तो संतोष कुमार सर जो हमारे पुलिस कमिश्नर साहब है, उनके सामने माननीय महापौर जी की सहमति के साथ मैंने ये बात रखी कि जब तक हमको बिना चालानी मतलब इस समय चालानी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार भी किया था। परंतु मुझे नहीं पता कहाँ चूक आ रही है और ऐसा क्यों होता है। मतलब मैंने सही हमने जहां जहां मुझे मौका मिला कि जहां अवेयरनेस के कैंपेन चलते तो उन चौराहों पर ये चीजें नहीं होना चाहिए। क्योंकि आए दिन मैं हर चौराहे पर विजिट करता हूँ तो देखने में आता है कि एक तरफ निस्वार्थ भाव से कुछ लोग सेवा दे रहे हैं और एक तरफ कार्रवाई चल रही है। तो वो गलत भी है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए रोबोट चौराहा है, तो रोबोट चौराहे की स्थिति क्या होती है, लेकिन वहां पे तो कार्रवाई करने की क्या आवश्यकता है। वहां पे आपको ट्रैफिक को ठीक और सुगम सुचारू बनाने की आवश्यकता है। तो ये नॉलेज में तो देते हैं, लेकिन अब सही या बात। तो इसके पीछे दो कारण है कि या तो पुलिस प्रशासन जैसा दिखता है वो बहुत सच में भोला है, या फिर वो उनकी नाक के नीचे उनके छोटे अधिकारी उनके साथ चीटिंग कर रहे सही बात है। नहीं, अभियान जब चला रहे हो तब की बात है, नॉर्मली भी ऐसे देखा जाता है कि कई बार लेफ्ट टर्न उलझ रहा है लोग। अब आप गीता भवन चौराहे की बात करें या पलासिया चौराहे की बात करें, दोनों चौराहे पे, पलासिया चौराहे की बात करें तो ये पेट्रोल पंप से निकल के लोग क्रॉस चले जाते हैं, और वहीं दूसरे कॉर्नर पे ट्रैफिक पुलिस चालान बना रहे होते हैं, तो वो कम से कम ये चीज तो देख सकते हैं कि भाई आप क्रॉस ना जाए। थोड़े समय तक अगर सख्ती बरतेंगे, अगर 4-6 महीने, तो फिर लोगों को आदत पड़ जाएगी कि मुझे यहाँ से क्रॉस नहीं जाना है। गीता भवन चौराहे की भी हैं। ये बात करें मंच तो पेट्रोल पंप की तरफ से लगातार रॉन्ग साइड से लोग आ रहे होते हैं, कई बार तो इधर से ट्रैफिक खुलता है और उधर से कार के साथ ही लोग रॉन्ग साइड चले आते हैं, आमने सामने हो जाते हैं। तो वहां पे दिन भर ट्रैफिक उलझता है, कई कई बार देखते हैं कि ट्रैफिक कांस्टेबल वहां पे कर रहे हैं, लेकिन अधिकांशतः वहां कोई नहीं होता है, ट्रैफिक उलझ रहा होता है, और दूसरी तरफ वहीं पे दूसरे कॉर्नर पे चालानी कार्रवाई हो रही होती है। तो लोग, आम सहमत हूँ। जनता ये चर्चा कर रही होती है कि भाई एक तरफ ट्रैफिक उलझ रहा है तो ट्रैफिक कांस्टेबल यहाँ ट्रैफिक सुधारने के लिए खड़ी है, सुचारू रूप से चलाने के लिए खड़ी है, या सिर्फ चालान बनाने के लिए खड़ी है? आप तो कह रहे हो कि आप गलत चलो, हम चालान बनाएंगे। मैं तो आपको मतलब एक अरे बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने ये वाले मंच पे हम एक दिन हमारे ट्रैफिक के अधिकारी को भी जोड़े, किसी को भी, और उनसे पब्लिक बिल्कुल के बीच बिल्कुल। में ये सवाल पूछे कि आप ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हमारी चर्चाएं मीटिंगें होती है, ये एक अन मतलब ऑफिशियली सब कमिटमेंट्स होते हैं, इनको हम एक्सपोज बाहर लाना असंभव है कि हम क्या बात कर रहे हैं। लेकिन हम हमारा ये राइट है पूछने का कि एक तरफ ट्रैफिक जाम हो रहा है, दूसरी तरफ बिल्कुल आप चालानी कार्रवाई कर रहे हो, तो इसमें क्या संदेश जा रहा है। तो ये पब्लिकली थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक समय बाद एग्रेसिवली इसका हमें विरोध भी करना प्रारंभ करना पड़ेगा। सही बात है। तो आप 5.5 साल से यातायात पे काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका समाधान क्या है लोगों में? अब जब ट्रैफिक विभाग की बात छोड़ दें, उनसे तो हम सवाल करेंगे, जनता में अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या बेहतर समाधान है, कैसे लोग समझेंगे इस चीज को? क्योंकि सबसे अभी जब तक वो जो रूल मेरा अनुभव तोड़ते रहा हैं। है, हम्म। अभी तक का जो अनुभव रहा है कि जनता को इसमें सहभागिता कराने के लिए यही मुझे हमेशा फीडबैक मिला है कि जब हमने नए नए ग्रुप्स को इसमें जोड़ा और जब उनको खुद को हमने ट्रैफिक मित्र बना के सड़क पर खड़ा किया 2 घंटे 3 घंटे के लिए, तो उनको समझ में आया हम्म। कि हम खुद से क्या गलती करते हैं। और जब हम किसी को सिखाते हैं तो लोग हमें क्या कमेंट पास करके जाते, तो नेक्स्ट टाइम से जब वो खुद ड्राइव करते
तो बराबर उन चीजों को फॉलो करते और रिस्पेक्ट करते। तो जब तक हम इस आंदोलन, इस ये मुहिम की ये बात से, आपने बिल्कुल सही कही। मैं 2000 मेरे ख्याल से 17-18 में मैंने भी 15-15 दिन सड़कों पर खड़े होकर के कैंपेन चलाए हैं। पहले मेरी सोच अलग थी, लेकिन जब वो 15 दिन कभी भवन कुआं चौराहे पे, कभी गीता भवन पे, कभी पलासिया पे, LIG स्क्वायर पे, सब जगह हफ्ते हफ्ते भर का समय हमने दिया है। मैं अपनी टीम के साथ मैं भी खड़े रहता था जैसे आज आप रहते हो। तो मेरी जो पहले की सोच थी, पहले मेरी ये सोच ये थी कि शायद कुछ कम पढ़े लिखे लोग या ग्रामीण क्षेत्र से आए लोग या फिर युवा जोश जोश में ट्रैफिक रूल तोड़ देते हैं। लेकिन जब ये समय मैंने दिया 15-15 दिन, तब मेरी समझ में आया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि पढ़े लिखे लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या युवा है या बुजुर्ग है, नियम हर कोई तोड़ रहा है। और उसके पीछे कारण समझ में आया कि उनको पता ही नहीं है कि ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेफ्ट साइड से घुस के राइट टर्न मुड़ जाना, उन्हें नहीं पता है कि गलत कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बस मौका मिलना है और हमें निकलना है। और इसकी एक बड़ी वजह ऋषभ मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपके भी काम आएगी, आप कैंपेन कर रहे हो। जड़ें, जड़ों पे कभी काम नहीं हुआ है। समस्या की जो जड़ है उस पे कभी काम नहीं हुआ है। गाड़ी चलाना किसी बच्चे को कौन सिखाता है? जब कोई 17-18 साल का हो जाता है उसको गाड़ी चलाना कौन सिखाता है? चाचा, मामा, उनके बड़ा भाई परिवारजन। या दोस्त सिखा देते हैं। सिर्फ गाड़ी, क्लच, गियर और ब्रेक सिखाते हैं, गाड़ी बैलेंस करना सिखाते हैं, रूल्स के बारे में नहीं सिखाते। ये हम्म। सब चीजें होनी चाहिए ड्राइविंग स्कूल में। ड्राइविंग स्कूल वालों से मैंने कई बार बात करी है, ऐसे ही खड़े, कभी चौराहे पे कभी खड़े हैं और ड्राइविंग स्कूल की कार खड़ी होती है तो उसके ड्राइवर से मैं ऐसे ही बात कर लिया करता हूँ। ड्राइविंग जो सिखा रहा है बंदा, उसे ही पूरा ट्रैफिक रूल नहीं मालूम है। जब उससे मैं बात करता हूँ कि भाई क्या क्या चीजें सिखाते हो, तो बस वो यही सिखाता है कि एक्सीलरेटर थोड़ा सा देना है, क्लच छोड़ना है, गाड़ी आगे बढ़ेगी, अब कब कौन सा गियर लगाना है। वो ये नहीं सिखाता है कि आपको कब कौन से लेन में चलना है, लेन डिसाइड कैसे करना है। ये सब चीजें वो सिखाते ही नहीं है। तो जड़ वहां है। ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बन रहे हैं, अब तो शायद ट्रायल भी देना पड़ता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो अभी जो मेरी उम्र के लोग हैं या जो भी 30 के लगभग हैं, उनका जब लाइसेंस बना होगा, उस वक्त लाइसेंस कैसे बना करते थे? घर बैठे लाइसेंस बन जाया करते थे, लोगों को ट्रायल देने की जरूरत नहीं होती थी। तो जो कभी ट्रायल नहीं दिया, जिसे नियम का मालूम ही नहीं, नियम फॉलो करने के फायदे मालूम नहीं है, नियम ही नहीं मालूम है, तो वो तो सड़क पर एक टाइम बॉम्ब की तरह है। वो चल रहा है, कभी भी किसी की भी जिंदगी से खिलवाड़ कर सकते हैं, खुद की भी जिंदगी से कर सकते हैं। तो जड़ें यहाँ है, तो यहाँ भी काम करने की जरूरत है। कई बार मैंने रंजीत सिंह को सुना है कि वो, कई बार सोशल मीडिया पर उनकी बात सुनी है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में इसको इंक्लूड कर देना चाहिए। तो ये भी सही बात है कि बच्चा जब स्कूल में ट्रैफिक रूल सीखेगा तो जिस दिन वो सड़क पे आएगा उसके जहन में वो रूल्स रहेंगे कि मुझे कैसे चलना है, कहाँ से यू टर्न लेना है, ट्रैफिक साइंस का क्या मतलब होता है, स्टॉप लाइन क्या होता है, मुझे लेन कैसे सेलेक्ट करना है। ये सब चीजें वो सीखेगा। तो ये सब जड़ों में ही मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है, काम जड़ से होना चाहिए। जो लोग गाड़ी चला रहे हैं टाइम बॉम्ब की तरह, दूसरे की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, खुद की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप पीछे से काम करना शुरू करेंगे तो पिछली जो पीढ़ी, जो भी नई पीढ़ी जो अब सड़क पर आएगी, वो नियमों के बारे में उन्हें पता होगा। ये समस्या आगे चल के खुद ही दूर हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। आपका 5 साल बाद का ये विजन, 10 साल बाद का ये विजन है, और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जड़ पे अभी काम कर रहेंगे तो 10 साल बाद लोगों में, नहीं बच्चों में जो ऋषभ, अगर जनरेशन आ रही है 5 साल ट्रैफिक सेंस, 10 साल उनको चाहिए पहले अगर पाठ्यक्रम में शामिल होता है, स्कूलों में 10 साल पहले कर। अगर इसको शामिल हाँ। कर लिया जाता, तो आज अभी जो नई पीढ़ी आती उनको रूल पता है। जो पुराने लोग हैं सिर्फ उनको सुधारने की जरूरत होती ना। तो अगर आज हम काम शुरू करेंगे तो 5 साल बाद इस पीढ़ी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीखी सिखाई आएगी, एक गैप, रूल फॉलो करेगी सब। गैप एक गैप गैप मिल हो गया जाएगा। है वो बड़ा। गैप हो हम्म। चलिए, तो ये सुझाव मेरा है, अब आप इसको गया। नहीं आगे रख नहीं, वो सकते हैं काफी अधिकारियों अच्छा है। के, तो आगे रखा मैं हुआ है वो देखता हूँ, आगे सुझाव। रखा हुआ है। रखा हुआ है। चलिए ऋषभ, इसी के साथ सभी चर्चा खत्म करते हैं। इसमें सवाल तो और भी आएंगे,
आगे भी हम जुड़ते रहेंगे और यातायात के बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो नहीं, बाकी मुझे काफी अच्छा लगा कि आपने मुझे जोड़ा, और मुझे शुरुआत से, मतलब आपका कोविड के टाइम भी आपने मुझे अप्रिशिएट किया था, और जो आपका पहला सवाल था कि कम उम्र में ये कैसे भावना आई, तो उसका जवाब मैं जब भी ऐसे देना चाहता था, पर आप सभी का अगर सकारात्मक रूप से ऐसा सहयोग नहीं मिलता, तो शायद मेरा भी जो मोटिवेशन था वो इतना नहीं बढ़ता। आप सभी का समय समय पर सहयोग मिला, अभी जैसे सुझाव मिले, ऐसे मार्गदर्शन मिलता रहा है, तो मुझे हमेशा अपनी यात्रा में एनर्जी देता रहा है, वो पूरा एक फ्यूल का काम किया है पूरी मेरी सामाजिक यात्रा में। तो मैं आपका भी बड़े दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आपसे बस ये अपेक्षा और उम्मीद रखूंगा कि ट्रैफिक को लेकर आप लगातार बिल्कुल आप पूछते रहिए सवाल, और लोगों को जोड़ते बिल्कुल, रहिएगा। तो ये आने मेरा वाले, पसंदीदा विषय है। इंदौर शहर के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो ये मेरा पसंदीदा विषय है, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि 2017-18 में जी मैं खुद भी अपनी टीम जी के हाँ, साथ लगा हुआ था। लेकिन जी उस वक्त आज जो माहौल है ना शहर में ट्रैफिक को लेकर के, जितनी समाज सेवी संस्थाएं जी काम कर रही है, प्रशासन समय समय पे कैंपेन चलाती रहती है, उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था। उस वक्त मैं अकेला सा था। लोग लोग सच बताऊं तो लोग मुझे बेवकूफ कहते थे, बोलते थे कि ये चीज कभी सुधार होने की है क्या, लोगों की आदत पड़ी हुई है, इसमें सुधार नहीं किया जा सकता, तुम बेवकूफ हो कि लोगों के साथ अपनी टीम के साथ सड़कों पे खड़े रहते हो कुछ बच्चों के साथ। तो उस वक्त मैं अकेला था। उस वक्त शायद मैं वक्त से पहले इस चीज की शुरुआत कर रहा था। जो भी है, मैंने अपना नहीं प्रयास किया वक्त, था, और उस वक्त क्या नाम था उनका, प्रशांत चौबे। प्रशांत चौबे प्रशांत जी, चौबे थे उस एस वक्त हाँ, जी जी, उनका सहयोग एसपी मिला था। ट्रैफिक, उन्होंने हाँ उनसे हाँ मिला, हाँ उन्होंने कहा था करो, अच्छा कर रहे हो। और हाँ। बहुत सारे, मैं कैमरे के साथ खड़ा रहता था, बहुत सारे वीडियोस मैंने किए थे, सोशल मीडिया पर शेयर भी किए थे। कुछ लोगों ने तारीफ भी की थी, लेकिन अधिकांश लोगों ने यही कहा था कि इसमें कोई सुधार होना नहीं है, बेकार में अपना वक्त खराब कर रहे हैं। तो ये मेरा पसंदीदा प्रशांत विषय है, चौबे और सर। जो भी इस काम में लगा रहता है मेरा सपोर्ट उसके लिए रहेगा। जैसे आप हो, नेहा शर्मा है, जी, फिर राजकुमार जैन है। जैन जी। राजकुमार जैन जी जी, से मेरी बातचीत नहीं हुई है कभी, लेकिन सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ। तो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। समझ में आता है कि उनके भी अंदर भी काफी दर्द है ट्रैफिक को लेकर के। कई बार तो काफी गुस्से में भी लगता है कि वो पोस्ट डालते हैं, जब कहीं कोई पटांग ट्रैफिक में चल रहा होता है उसका वीडियो लेकर के काफी गुस्से में पोस्ट डालते हैं वो। लेकिन बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा पसंदीदा विषय है ये। तो मैं हमेशा इसको आगे बढ़ाता रहूंगा, आपके प्रयासों को मैं लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। मैं पुनः आपको इनवाइट भी तो करता हूँ कि किसी एक दिन एक चौराहे पर आप आइएगा, और एक बार बिल्कुल बिल्कुल पुनः आऊंगा, ट्रैफिक। लाइव लाइव करूंगा मैं चौराहे पर से आप जी लोगों के साथ किसी दिन। जी तो जी ऋषभ, आप अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से आपको देख करके और भी जो इंदौर के युवा हैं वो प्रोत्साहित तो होंगे शहर की बेहतरी के बारे में। ट्रैफिक ही नहीं, और भी क्षेत्रों में अपने शहर के लिए सोचना इस उम्र में बड़ी बात है। तो शायद आपको देख करके और भी युवा जो है शहर के, वो इंस्पायर्ड होंगे और बेहतर काम करेंगे अपने शहर के लिए। थैंक यू।